हेलो फ्रेंड्स, और हम लोग पटना आए हुए हैं छठ के लिए। हमारी फैमिली में छठ हो रही है और इस बार से पटना है तो एक दुखद समाचार सुनने को मिला कि हमारी जो बिहार की गायिका थी, जिनके गीत की गूंज से छठ फेस्टिवल मनाया जाता था और बहुत अच्छा लगता था। आज भी जब वो गीत सुनते तो शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कल उनका देहांत हो गया है, उसके लिए हम लोग उनको श्रद्धांजलि देंगे और आशा है कि आप लोग भी इसमें शामिल होंगे। तो हम अपने फैमिली के हर मेंबर से पूछेंगे कि उनकी क्या वो कैसा महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। बिहार जो स्वर कोकिला थी शारदा सिन्हा, उनका एक एक गीत लोगों के जुबान पर रहता है। तो फेस्टिवल का जो खुशी तो है ही, लेकिन ये सबसे बड़ा दुख भी है हम लोगों के लिए। और हमने एक बहुत अनमोल हीरा, जिसको कहते हैं डायमंड, वो खो दिया है। तो अब हम सबसे एक बार पूछते हैं कि कैसा उन लोगों को लग रहा है। चलिए चलते हैं, आप ही से हम स्टार्ट करते हैं। तो आप फेस्टिवल तो आप कर ही रहे हैं छठ, और कल आपने ये भी सुना होगा कि शारदा सिन्हा का देहांत हुआ। तो आपको कैसा लग रहा है? आप इतने साल पटना में रहे, उनके गीत आपने हमेशा सुने हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? क्या आप महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर? उनके गीत में बहुत मिठास थी। उनके जाने पर बहुत कष्ट हो रहा है। कैसे मैं प्रकट करूं? हाँ, इतना कष्ट हो रहा है मुझे। हाँ। मैं छठ करती हूँ, छठ मैया से प्रार्थना करती हूँ उनकी आत्मा को शांति मिले, और मैं क्या कर सकती हूँ उनके लिए। तो चलो अब हम पूजा से पूछते हैं। तो 2 साल से छठ का व्रत करना स्टार्ट किया है, तो मुझे लगता है कि तुमको इस चीज़ का एहसास भी ज़्यादा होगा। और तुम क्या सोचती हो इस बारे में कि शारदा सिन्हा जी का कल जो देहांत हुआ है, उसके बारे में क्या तुम बोलना चाहती हो? तुम कैसा फील कर रही हो? सबसे पहले तो आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शारदा सिन्हा जी के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि मेरे छठ करने के पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत शायद से शारदा सिन्हा जी। तो आपको लगता है कि उनके गीत हमेशा गुंजायमान रहेंगे बिहार में, या पूरे भारत में, या पूरे मैं देश? तो ये कहूँगी कि शायद वो अमर हो गए हैं, उनके गीत भी अमर हो गए हैं। और उनके गीतों के बिना ना तो बिहार का छठ पर्व पूरा हो सकता है और ना ही कोई शादी विवाह पूरा हो सकता है। और शायद हम लोग छठ के गीत सुन के अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि हम बिहारी हैं, हाँ, है ना? तो मैं और अभी फैमिली के लोगों के पास लेके आप लोगों को चलती हूँ, और आप लोग हैं तो न्यू जनरेशन में मैं अभी शिखा से पूछती हूँ कि तो शिखा, तुम क्या कहना चाहोगी इस छठ गीत के बारे में, और जो शारदा सिन्हा जी के बारे में तुम अपने जो व्यूज़ हैं वो बताओ। सबसे पहले तो शारदा सिन्हा जी को श्रद्धांजलि। और जैसा कि मौसी ने कहा कि वो शारदा सिन्हा उनके छठ करने के लिए इंस्पिरेशन थी। तो जैसे हमारा न्यू जनरेशन है अभी, तो हमें भी इन सब चीज़ों को उनसे देख करके इंस्पिरेशन मिलती है कि छठ कैसे होता है। और मोस्टली जो है उनके गीत से ही बिहार को लोग और समझ पा रहे हैं, और पार्ट्स ऑफ इंडिया जो है वो बिहार से जुड़ रहे हैं उनके गीतों को ही लेकर के। क्योंकि जब छठ आता है तो टीवी पे और सोशल मीडिया पे उनके ही गीत हर जगह चलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सुन के। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इस छठ में या फिर आने वाले और भी जितने भी फेस्टिवल्स होंगे, उनके गीत को ही आप सुनिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो विशाल, कल शारदा सिन्हा जी का जो देहांत हुआ उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे बिहार के लोगों के लिए? या अब शारदा सिन्हा का योगदान तो सब लोग जानते ही हैं, तो ज़्यादा क्या बोलना। शारदा माँ को नमन। तो हम लोग जब देवघर से पटना आए, और हर साल हम 2 साल से हम लोग लगातार छठ में आ रहे हैं, लेकिन इस बार जब हम लोग छठ में आए तो सेकेंड डे हम लोग को ये सुनने को मिला कि शारदा सिन्हा जो बिहार की स्वर कोकिला थी, उनका देहांत हो गया। तो आप तो बचपन से उनके गीत सुनते चले आ रहे हैं, तो आपको कैसा लगा ये सुनकर? आपको कैसा लगा? आप मतलब कैसा फील करने लगे आप? मैं तो बचपन से उनके गीतों को सुनता आया हूँ, और छठ के शुभ अवसर पर उनका जाना मुझे और मर्माहित करता है। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ।